तो आज आपको पता ही है, आज की वीडियो मुझे बनानी थी और आपको पता है मैं बहुत शानदार सी आपके लिए वीडियो बना के लेकर आ रहा हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आज के पूरे दिन की पूरी घटना आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। आपको जानते ही हैं, मैंने जो है एक अपना कई सारे मेरे चैनल्स हैं, उसमें से अभी बिल्कुल न्यू मैं यूट्यूबर में यूट्यूब में आ भी रहा हूँ। और मेरा मानना है मैं आप लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ, नई नई चीज़ें लेके आऊँ, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आज क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा तो आपसे बहुत ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन आज मेरे साथ जो दिन भर घटनाएँ घटी वो मैं शेयर करूँगा। और बहुत ज़्यादा अच्छी घटनाएँ नहीं थी। आज मैं बड़ा जो है दुबला दुखी मन से आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जो मुझे दुःख दे गई। हुआ ये, जब मैं सुबह उठा, उठने के बाद मैंने देखा मेरे पास घर के हम जब बाहर निकले तो एक कबूतर, जानते होंगे पिजियन, कबूतर का बच्चा छोटा सा हमें बाहर मिला। तो हमें लगा वो गिर गया, क्या हुआ, कहीं उसे कुत्ते वगैरह बिल्ली वगैरह ना काट दें मार दें। तो हम उसे उठा के अपने घर ले आए। और जैसे ही अपने घर लेके आए, लाने के बाद हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा अपने हाथ से उसकी चोंच में कुछ दाना दिया, कुछ पीना दिया, कुछ खाना दिया, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। और वो उसको हमने बहुत उसके साथ केयर करने की कोशिश करी, लेकिन हम असमर्थ रहे और उसकी हम बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाए। और हमने उसको दिन भर अपने पास रखा। हम फिर दोपहर में हम जो है जब लौट के आए, हमने सोचा एक बार एक और दे जाके देखें, तो बेचारा उस टाइम भी सही था, बहुत सही था। हमसे हमने बहुत कोशिश करी उसको कुछ खिला दें पिला दें, लेकिन ठंडक का भी टाइम था। और शाम होते 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 वो जो है ऊपर वाले को प्यारा हो गया। और जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट इस टाइम वो जो है ऊपर सुधार गया और ऊपर चला गया। और वो अब हमारे बीच में नहीं है। वो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, जिसकी हम केयर नहीं कर पाए। हमें उसका अफसोस है कि उसकी वो किस तरह से बाहर गिरा, उस कबूतर कहाँ से गिर गया, कैसे गिर गया, कैसे आ गया। वो बहुत छोटा सा, इतना सा मासूम सा, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए उसके लिए। तो मुझे लगता है कि हमें उसके लिए थोड़ा सा, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। मैं बार बार इस बात को कह पा रहा हूँ, कि रिपीट कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा दुखदायी था। उसके बाद जैसे ही हमने वो जो है उसको अपने पास लाए और ला के देखा, हमने उसको बिठाया और रखा, देखा हमने कि ये जब है ही नहीं हमारे बीच में, तो हमारी नज़र अचानक से हमारे फ्लास्क पर पड़ी। कहाँ पर? उस जगह जहाँ पर हमारी मछलियाँ पलती हैं, जिसमें हमारी मछलियाँ हैं, जो मछलियाँ पलती हैं। मैं बात करते करते मैं मछलियों को आपको कैमरा घुमा के दिखाई देता हूँ। ये हमारी मछलियाँ हैं, आप देखिए, ये हमारी मछलियाँ हैं। इन मछलियों पर मेरी जब निगाह पड़ी, तो जब मैंने इन मछलियों को देखा, तो इन मछलियों में मैंने क्या देखा, एक मछली हमारी इसमें से भी अचानक से मर गई। यानी कबूतर और ये मछली दोनों ठीक एक ही टाइम पर एकदम गायब हो गए हमारे बीच में से। और इस वक्त ये हमारे बीच में नहीं है। तो बड़ा अजीब सा एक माहौल क्रिएट हो गया कि हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए इनके लिए। और पता नहीं मछली कैसे मरी, उनका पानी भी गर्म है, सब कुछ सही है। तो दो बिल्कुल सडन घटनाएं हुई, तो बड़ा दिल टूट गया कि ये हम इतना सा बच्चा था मछली का, जबकि बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी थी। लेकिन आप जानते हैं जो पालतू मछलियाँ होती हैं, बड़ा दिल को छू जाती हैं। और मैं अगर ऑफिस से आते ही सबसे पहले मछलियों से बातें करता हूँ, बड़ा सुकून मिलता है मुझे उनसे। और बड़ा दिल टूट सा गया सडन। जस्ट वही टाइम था, तीसरी घटना ये हुई। मैंने सोचा चलिए मैं चाय बना लेता हूँ। जितनी देर मैंने वहाँ पर चाय बनाने के लिए एक बाउल रखा, तो देखा गया इतनी देर में मैं इनको देखने आया। मैंने सोचा मोबाइल पे एक मैसेज आया, वो देखूँ। देख रहे हैं मोबाइल के मैसेज में मैं इतना खो गया, इतना खो गया, इतना खो गया कि मेरा वो बर्तन ही जल गया। और ये तीन घटनाएं मेरी सडनली विद इन ए 5 मिनट से सारी घटनाएं हो गई। मेरा एक बर्तन जल गया, उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा। मेरी मछली मर गई, कुछ नहीं बचा। बेचारा मेरा कबूतर मर गया, कुछ नहीं बचा। तो मुझे इतना अफसोस हो रहा है, इतना अफसोस हो रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करता हूँ, स्ट्रेस काउंसलिंग पर काम करता हूँ, तो इसलिए ये चीज़ें मैं ये मान के चलता हूँ, ये सब चीज़ नॉर्मल है और हर एक की लाइफ में आती हैं। और अफसोस ज़रूरी है करना, अफसोस भी बहुत ज़रूरी बात है, अफसोस होना भी चाहिए। लेकिन इनका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। और बस यही कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मतलब ये कह सकता हूँ, मैं अपने व्यूज़ को आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ।
तो मेरी ये बात जो है आप लोगों को भी छू रही होगी, मन को छू रही होगी कि इस टाइम विदिन 5 मिनट्स इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो गई। मेरा बर्तन जल गया, मेरी मछली चली गई, मेरा कबूतर चला गया। तो मैं इसका मतलब नहीं समझ पाता हूँ। बहुत से लोग इससे सुपरस्टिशियस बात मानते हैं, अंधविश्वासी बात मानते हैं, यार ऐसी क्या बात है। बहुत से लोगों का कहना है कि कबूतर या कोई जानवर मरता है तो अपने ऊपर आपकी बलाएँ ले लेता है। बहुत से लोग के बर्तन जलना अशुभ माना जाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं, लेकिन क्योंकि मैं नए दौर का आदमी हूँ, नए दौर की बात करता हूँ, नया वो हूँ, मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अकल ये कहती है कुछ नहीं होता है, लेकिन दूसरी अकल ये कहती है कि भाई ऐसा होता है। तो भाई मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि ये क्या होता है, 5 मिनट में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्या ये सब चीज़ें मुझे क्या करना चाहिए। मैं बस इस वक्त मैं काउंसलिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या है। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ पा रहा है, ये हुआ क्या था 5 मिनट कि मैं इस वक्त इतना स्ट्रेस में हूँ। मुझे ऐसा लगता है क्या क्या बताना चाहती है ये घटना, क्या कहना चाहती है। अगर आप में से किसी के पास इसका कोई आंसर है, कुछ सोचते हो ये घटना ये कहना चाह रही है, तो मुझे बताइए। मैं इसको डीप स्टडी करूँगा और मैं भी सोचूंगा आखिर ये हुआ क्या। विदिन 5 मिनट ये 3 बड़ी बातें कैसे हो। तो आज ये बहुत बड़ी बात थी हमारे बीच में, और जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, ये सही था, समझ में आ रहा था। एक कबूतर था, बच्चा मिला था और उसकी माँ नहीं थी, उसे खाना पिलाना नहीं कर पा रही थी, तो हम अपने तरीके से उसको लाए और वो कुछ घंटों बाद मारा गया। चलो वो समझ में आ रहा था कि वो ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम उस लेवल का उसे ट्रीटमेंट ना दे पाए और वो भूख से मर गया। लेकिन मछली अच्छा, सब मछली सही है, एक मछली अचानक से मर जाती है। पानी भी सही है, टेम्परेचर भी सही है और फर्स्ट क्लास तरीके से है, मैंने आपको दिखाई भी थी। तीसरे बिल्कुल ही नॉर्मल वे में मैं किचन में जाता हूँ, एक बाउल रखता हूँ, उसमें कुछ पानी गर्म करने को, चाय बनाने के लिए रखता हूँ और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ सारा पानी अचानक से जल जाता है और वो पूरा बाउल जल जाता है और सब कुछ जो है एकदम पूरे घर में धुआं धुआं सा हो जाता है। अगर ये किसी गलत अशुभ संकेत के निशान है तो मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा। मैं ऊपर वाले हमारे मालिक, हमारा जो भी है ऊपर वाला, तो वो हमें जो है इन सब चीज़ों से आने वाली बवाल से बचाए। तो आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आज मैंने आपके सामने जो बात रखी है वो क्या मैसेज देना चाह रही है। बस मेरा मकसद ये है, मैसेज क्या देना चाह रही है, आप मुझे उसका कुछ ना कुछ रास्ता बताइए प्लीज़। थैंक यू।